रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे राखी भी कहा जाता है, और भाई अपनी बहन को उपहार देकर पूरी उम्र उसकी रक्षा करेगा, ऐसा वचन देता है। राखी की थाली में कुमकुम, अक्षत, दीपक, रोली, श्रीफल यानी नारियल और मिठाई रखने चाहिए। कुछ लोग मिठाई राशि अनुसार रखते हैं और कपड़े भी राशि के मुताबिक ही पहनते हैं। राखी बांधते समय बहन 3 गांठें लगाती है राखी में, या बांधती है, क्योंकि ये शुभ मानी जाती हैं। इन 3 गांठों का संबंध होता है त्रिदेव से, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से। ऐसा भी माना जाता है कि राखी की इन 3 गांठों में पहली भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ खुद की लंबी उम्र के लिए और तीसरी गांठ होती है रिश्तों में मधुरता लाने के लिए, और बहन अपनी रक्षा की कामना से ये राखी भाई को बांधती है। रक्षा सूत्र बांधते समय भाई अपना मुंह पूर्व दिशा में रखे और स्वाभाविक रूप से उस वक्त बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। भाई बहन के इस त्योहार को मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। पौराणिक काल में भी कई कथाएं प्रचलित हैं जो राखी यानी रक्षाबंधन को चरितार्थ करती हैं। सर्वप्रथम देवताओं और असुरों के युद्ध के समय खुद इंद्राणी ने देवताओं के राजा इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों से इसे बंधवाया था। महाभारत काल में भी शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर द्रौपदी ने उनकी उंगली पर अपने आंचल से चीर फाड़कर बांधी थी, जिसके फलस्वरूप द्रौपदी चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता की थी। रानी कर्मावती की कहानी को भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक मुस्लिम शासक को राखी भेजकर अपने पति की रक्षा का वचन इस रानी ने लिया था। राखी से जुड़ा हुआ त्योहार ओणम भी है, और राखी से एक दिन पहले ऋषि तर्पण भी मनाया जाता है, जिसमें यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को पवित्र नदियों पर जाकर बदला जाता है। ये तो हुई बात रक्षाबंधन के महत्व की, लेकिन अगर बात करें इस बार के रक्षाबंधन पर्व की तारीख और मुहूर्त की, तो सभी में इसे लेकर थोड़ी थोड़ी उधेड़ बुन है। तो आइए इसे पंडित जी की जानकारी के माध्यम से सुलझाते हैं। नमस्कार मित्रों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। सनातन धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहुत पवित्र माना जाता है, प्यार का पर्व माना जाता है, और तमाम हमारी वैदिक परंपराएं सावन पूर्णिमा से जुड़ी हुई हैं। चाहे रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम हो, चाहे श्रावणी उपाकर्म का कार्यक्रम हो, चाहे पंचगव्य प्राशन का कार्यक्रम हो, या यूं कहें कि तमाम ऐसे धार्मिक अनुष्ठान क्रिया आदि जुड़ा हुआ है श्रावण की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन से। रक्षाबंधन का इतना अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन न सिर्फ रक्षा और बंधन का पर्व है, सूत्र का पर्व है, बल्कि अपने कर्तव्यों के बोध को भी बताता है रक्षाबंधन का पर्व। हालांकि संजोग से इस बार श्रावण की पूर्णिमा के संबंध में कई तरह के मतभेद हैं, कई तरह की भिन्नता दिखाई दे रही है। समाज में काफी भ्रम फैला हुआ है कि श्रावण की पूर्णिमा रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा कि 12 अगस्त को मनाया जाएगा। देखिए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। श्रावण पूर्णिमा या यूं कहें रक्षाबंधन से संदर्भ में कुछ नियम दिए गए हैं। अगर उन नियम को, उन तथ्यों को सही तरीके से समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो निश्चित रूप से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो सकता है, आपके भ्रम की समाप्ति हो सकती है, जो ऊहापोह की स्थिति वो समाप्त हो सकती है। तो प्रथम बात तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो इस वर्ष साल 2022 की सावन की पूर्णिमा या यूं कहें रक्षाबंधन का पर्व है, वह 12 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। 12 अगस्त 2022 को मनाने के पीछे कारण क्या है? कारण आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं समझाता हूँ, बहुत आसान है, समझ में भी आ जाएगी बात। देखिए, पहली बात तो इस बार जो सावन पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ हो रहा है वह 11 अगस्त को 10:30 बजे के बाद 10:48 के बाद जो है वो चतुर्दशी तिथि समाप्त होती है, और जो है पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ होता है 10:39 से। यह दिल्ली के अनुसार पंचांग का नियम मैं बता रहा हूँ, आप अपने स्थान के अनुसार उसमें समझ संशोधन कर लें। तो जब कोई तिथि उदया तिथि में नहीं मिलती है तो उस तिथि में कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता है, ग्रहण किया जाता है उदया तिथि को, क्योंकि हम सूर्य और चंद्रमा के आधार पर पंचांग का निर्माण करते हैं। सूर्य के आधार पर दिन बदलता
मानते हैं, तो उदया तिथि ग्रहण करनी चाहिए। यह बात प्रायः बहुत लोग जानते भी हैं। लेकिन अब हम अगली बात पे आते हैं जो सबसे सटीक तर्क इस बात को पुष्ट करता है। तर्क यह है कि 10:38 पे पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और अगले दिन सुबह यानी 12 अगस्त 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो उदया तिथि में 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि मिल रही है, तो उदया तिथि में जब मिल रही है पूर्णिमा हमें, तो भैया उदया तिथि क्यों न ग्रहण करें। दूसरी बात जो सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि श्रावण तो समाप्त हो रहा है 12 अगस्त को, लेकिन कुछ लोग ऐसा तर्क दे रहे हैं कि पूर्णिमा तिथि चूंकि दिन में मिल रही है 11 अगस्त को लंबे समय तक, इसलिए आप 11 अगस्त को मना लीजिए। लेकिन सुविधा अनुसार सही है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से, धर्मानुसार और पंचांग के अनुसार बिल्कुल गलत है, दोषपूर्ण है। पहली बात तो 11 अगस्त को भद्रा है। भद्रा तिथि के आधे हिस्से को कहते हैं और यह भद्रा जो है बहुत दोषयुक्त होती है। और भद्रा में अगर कोई काम किया जाए, खास करके अगर भद्रा में 2 काम किए जाएं, एक तो अगर जो है फाल्गुनी मनाई जाए, मतलब जब हम होलिका मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, एक तो वो अगर भद्रा में की जाए तो वह विनाशकारी होता है। दूसरा, अगर भद्रा में किसी को रक्षा बंधन बांधा जाए, रक्षा सूत्र बांधा जाए, तो वह विनाशकारी होता है। एक में राजा की मृत्यु होती है, एक में पूरे समाज में उपद्रव होता है। यह 2 कार्य बिल्कुल वर्जित किए गए हैं भद्रा तिथि में। अब यह भद्रा 10:38 से लेकर के और 8:51 तक है। तो मतलब पूरे जब आप त्योहार को मनाने जा रहे हैं, रक्षा सूत्र बांधने जा रहे हैं, तो मतलब पूरे समय तक भद्रा है, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। यह एक बहुत ठोस और पर्याप्त कारण है। फिर हमारे कुछ विद्वान ज्योतिषीगण दूसरी बात कहते हैं कि भाई बात तो आप ठीक कर रहे हैं, भद्रा तो है, लेकिन भद्रा पाताल लोक में है, मकर राशि का चंद्रमा है, श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा है, तो पाताल लोक में भद्रा है। इसलिए जो है भद्रा का कोई इसमें दोष नहीं है कि जहां भद्रा होती है वहां नुकसान करती है। भद्रा तो पाताल में है और इसलिए पाताल में सब प्रकार से शुभ फल देने वाली भद्रा होती है। मर्त्य लोक में अगर भद्रा हो तो विनाश करती है। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन फिर ऐसे ही विद्वान जनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, जब से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, नवग्रहों की रचना हुई है, तब से लेकर आज तक, मतलब सृष्टि के आदि से लेकर के, क्या कभी ऐसा हुआ है कि श्रावण के पूर्णिमा के दिन भद्रा पाताल में नहीं रही है? एक भी ऐसी तिथि बताए पिछले 2500 साल में तो मैं मानूं, क्योंकि पिछले 2500 साल से जब भी पूर्णिमा तिथि आई है तो भद्रा पाताल में ही रहती है। यह निश्चित है 100%। उसके पीछे बहुत ठोस कारण है कि चंद्रमा तभी श्रवण नक्षत्र में जाएगा जब सावन की पूर्णिमा होगी, सावन के महीने में। मतलब सावन का नाम भी सावन इसीलिए है क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है वह श्रवण नक्षत्र में होता है, श्रावणी होती है, इसलिए श्रवण नक्षत्र से होने से और यह श्रावण का महीना बना है। जैसे चित्रा नक्षत्र पे चंद्रमा के होने से चैत्र का महीना बना है, विशाखा पे होने से बैसाख, कृतिका के होने से कार्तिक। यह सारा मान्य सी सरल सी बात है। जो ज्योतिष के बुनियादी सिद्धांतों को समझता है वह भी इस बात को जानता है। तो यह तो कहना ही गलत है कि भाई भद्रा पाताल में है तो मनाइए। भद्रा तो पाताल में हमेशा से रही है श्रावण पूर्णिमा के दिन। आज फर्स्ट टाइम 2022 में थोड़ी चमत्कार हो रहा है, कोई विशिष्ट खगोलीय घटना थोड़ी है, तो हमेशा से रही है। तो क्या उस समय क्यों भद्रा को लिया जाता रहा? ऐसा है कि पूर्णिमा तिथि जो है आगे ठीक हो जाए, क्योंकि आधे प्रहर तक ही भद्रा रहती है, पूर्ण प्रहर में भद्रा होती नहीं है। तो आधे प्रहर तक भद्रा होती है, एक तिथि के आधे भाग को भद्रा रहती थी, जो आधा भाग बचता था हम उसे रक्षाबंधन का पर्व मनाते थे, श्रावणी उपाकर्म करते थे। तो इसलिए इस सिद्धांत को खारिज करिए। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि 12 अगस्त 2022 को आप सूर्योदय के बाद, सूर्योदय 5:48, 5:42 पे हो रहा है, उसके पश्चात 7:05 तक बांधिए तो अति उत्तम बात है। आपका सब धर्म के अनुसार हुआ, नियम के अनुसार हुआ। इसके अतिरिक्त 10:30 बजे तक भी बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा तिथि है, राहु काल के पहले आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूँ और पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। इसमें कोई आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात आप मान लीजिए, मैं सैद्धांतिक बातें कर रहा हूँ जो हमने ज्योतिष शास्त्र के विषयों को पढ़ा है, समझा है, अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से सीखा है और अपने तर्क बुद्धि से आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। तो 12 अगस्त 2022 को उदया तिथि में 7:05 तक पूर्णिमा तिथि भी है और भद्रा भी नहीं है, आप मना सकते हैं। कतिपय कुछ माताएं बहनें अगर चाहें
तो रात में 11 अगस्त को 8:51 के बाद जब भद्रा समाप्त हो रही है तब भी रक्षा बांध सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक नियम है कि रात्रि के मुहूर्त का त्याग करना चाहिए, केवल प्रदोष काल तक ग्रहण करना चाहिए, प्रदोष के पूजन का विधान है। अन्यथा अनुष्ठान आदि जो भी कर्म करने चाहिए वो मध्य रात्रि का त्याग कर देना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए। यही नियम व्रत के उपसंहार में भी लगता है और जो है अपने कार्यक्रम की अनुष्ठान की संपूर्णता में भी लगता है, पूर्णाहुति में भी यही नियम लगता है। तो अगर आप चाहें तो रात में 8:51 को 11 अगस्त के बांध सकती हैं, या सबसे अच्छा सबसे सुंदर मुहूर्त है 12 अगस्त 2022 आप सुबह 7:05 तक बांधिए या 10:30 राहु काल के पहले बांध लीजिए। यही इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त है, सबसे अच्छा मुहूर्त है। रक्षाबंधन का पर्व हमारे समाज में हर भाई को अपनी बहन के सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व के कर्तव्य का बोध कराता है। और भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन कहा जाता है कि साक्षात अपना आशीर्वाद पूरी धरती पे, पूरे अपने मानव जाति पे, सब पे आशीर्वाद रखते हैं। महादेव के पूजन का यह आखिरी दिन है, सावन के महीने का आखिरी दिन है। जो लोग शिव भक्त हैं, जो लोग 1 महीने लगातार भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे, रुद्राभिषेक कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, अर्चन कर रहे थे, वह इस सावन की पूर्णिमा की तिथि में अपने पूजन की पूर्णाहुति करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना करें। पूर्णिमा के दिन वर लक्ष्मी का दिन कहा जाता है, महालक्ष्मी वर देती हैं अपने भक्तों को। यह सावन की पूर्णिमा और खास हो जाती है। दूसरी बात, जो बड़ी बात यह है कि सावन पूर्णिमा के दिन गुरु रक्षा बांधते हैं अपने शिष्यों को। यह प्राचीन परंपरा रही है, आदिकाल से रही है हमारे सनातन धर्म में। क्योंकि पहले बच्चे गुरु आश्रम में जाते थे, पढ़ते थे, तो इसी सावन पूर्णिमा के दिन ऋषिगण अपने विद्यार्थियों की योग्यता अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार, उनकी प्रतिभा के अनुसार उनका चयन करते थे। और हर ऋषि अपने अपने बच्चों को लेकर के अपने अपने विद्यालय में अपने अपने ज्ञानानुसार, अपने अपने विवेकानुसार अपने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, उन्हें ज्ञान प्रदान करते थे और रक्षा सूत्र बांध करके चिन्हित करते थे। और तब से यह प्रक्रिया चली आ रही है। और उसी गुरु का दिया हुआ जनेऊ धारण करते थे विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते थे। इसीलिए इस दिन पुराने जनेऊ का त्याग करके नए जनेऊ, नए यज्ञोपवीत का भी ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप कर सकते हो तो आहुतियाँ भी कर सकते हैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सावन के पूर्णिमा का तिथि महालक्ष्मी का भी दिन कहा जाता है, तिथि कहा जाता है। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ, मेरी पूरी आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आशा करता हूँ कि इसी के अनुसार आप रक्षाबंधन का पर्व बहुत आनंद और खुशियों के साथ मनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।